गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर में। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का सेकंड चैप्टर। इसके पहले मैंने भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी व्यूअर्स, जो भी स्टूडेंट अभी नहीं देखे होंगे वो जाके हमारे वीडियो के सेशन में उस वीडियो को देख लेंगे। उसके बाद ये वीडियो काफ़ी कारगर है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। और ये काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किस देश से कौन सा संविधान हमारे यहाँ अधिकृत किया गया है। तो जिसमें हम चर्चा करते हैं ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडल की प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार एवं परम अधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है। उसमें है उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों उच्चतम न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जाने के उपबंध कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। ये जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र राज्य के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना अधिग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इसमें समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि समवर्ती सूची की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते हुए एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसको हम छांट के लाते हैं और बना के हम आपके सामने उपलब्ध कराते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें। लेकिन दोस्तों अगर हमारा जो परिश्रम है आपको देख के अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। राज्यसभा के निर्वाचन कहाँ से ग्रहण किया गया है? जापान से। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ और उनसे संबंधित विषय। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जो अनुसूची, टोटल अनुसूची की संख्या 12 है। इसमें हमने उसी अनुसूची को रखा है जो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो एक बार इसको नोट करिए और ध्यान से सुनिएगा, तब भी याद हो जाएगा। तो चलिए पहली अनुसूची राज्य संघ और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। दूसरी अनुसूची क्या है? भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले भत्ते, वेतन तथा पेंशन आदि का उल्लेख उसमें किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले भत्ते, वेतन और पेंशन आदि का उल्लेख उसमें किया गया है। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। देखिए दोस्तों, हम 3 और 4 की चर्चा यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें लगता है एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण टॉपिक हो नहीं है। तो यहाँ पे हमने पांचवी अनुसूची को रखा है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जिसमें पांचवी अनुसूची क्या है? पांचवी अनुसूची क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध,
5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृति और शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन इसमें दिया गया है, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं। क्या क्या है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि 7वीं सूची में जो तीनों अनुसूचियां दी गई हैं उसके महत्व क्या क्या है और हमारी एग्जाम के दृष्टि से कितने ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये 7वीं अनुसूची। तो एक बार आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए जानते हैं, संघ सूची में कुल 97 विषयों पर का उल्लेख है। वर्तमान में ये 98 हो चुका है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को ही दिया गया है। नेक्स्ट है राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान में ये 59 हो गया है, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है समवर्ती सूची, काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 47 विषयों पर चर्चा की गई है। वर्तमान में 52 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का होता है। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है। ठीक, इसके अंतर्गत विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, विकास निधि, गैस और कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेदन एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। देखिए दोस्तों, आजकल जनसंख्या नियंत्रण पर काफ़ी चर्चा चल रहा है। तो किस सूची से है, 7वीं अनुसूची से है, जिसमें क्या दिया गया है, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियों संघीय सरकार को प्रदान करता है। भारत की जो संविधान है अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान करता है, संघीय सरकार को प्रदान करता है। अनुच्छेद 343 हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। अनुच्छेद 343 क्या करता है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। नेक्स्ट है भारत की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर व्यक्ति के लिए सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध कराकर की जाएंगी। अगर आपको मेरा चैनल दोस्तों अच्छा लगे, इसमें दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लग रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।